political fireworks that has been taking place. Let's also, in the meantime, with this festival of lights falling on the same day as the Rashtriya Ekta Divas, which marks Sardar Vallabhbhai Patel's birth anniversary, Prime Minister Narendra Modi, who was in Gujarat's Kevadia, and there at the foot of the Statue of Unity, he delivered an assessment of the situation in the country on how far we have come. He flagged the Big Bang reforms that his government is eyeing on, such as one nation, one election, a secular civil code, but also warned about how there are certain forces who are working internally and externally to dampen India's Viksit Bharat prospects. He said that these urban naxals and their plots need to be exposed. And in the light of this, the Prime Minister added, "Ek hai to safe hai" message. और आज कोई अगर कह दे कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। भारत आज वन नेशन, वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती है, उसे दूर करने में मदद मिलेगी। भारत के भीतर और भारत के बाहर भी ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। Now, taking a cue from the Prime Minister, the BJP also unleashed a blistering attack on the opposition, stating that the division is part and parcel of what the party's rivals bring to the table as ideology of divide and rule that runs deep in their veins. प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या देश को एक नहीं रहना चाहिए, एकजुट नहीं रहना चाहिए? ये लोग जो देश तोड़ने वाले लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं कि देश की एकता बनी रहे। ये चाहते हैं कि देश कमजोर हो। आज वन नेशन वन इलेक्शन पे हम लोग सोच रहे हैं, हर चीज कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तमाम बातों की जिक्र की और ये बहुत जरूरी था। एक तरफ तो सरदार पटेल और उनके अनुयायी भारत को एक रखना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, पर जिनके अंदर अंग्रेजों का वही डिवाइड एंड रूल डीएनए है, राजनीतिक चरित्र है, वो भारत को पहले धर्म के आधार पर बांटते थे, फिर उसके बाद भाषा के और अब जाति के आधार पर भी बांटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत बटे तो भारत कमजोर हो और भारत के दुश्मनों को एक मौका मिल जाए कमजोर हुए भारत के सामने। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी। भारत आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, लेकिन देश के अंदर अर्बन नक्सल के षड्यंत्र, उनका इकोसिस्टम लगातार भारतीयता, भारत की सनातन सोच, राष्ट्रीयता पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। भारत के इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सभी षड्यंत्र निष्फल होंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है वो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। पूरा देश राष्ट्रीय एकता के रूप में इसको मना रहा है और एक राष्ट्र और एक चुनाव यदि संभव होता है, जो निश्चित रूप से होगा, तो उससे देश का बहुत बड़ा पैसा जो व्यर्थ खर्च होता है वो वापस अर्थव्यवस्था में आएगा और उससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कुछ लोग अपने राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता हूं, यदि एक साथ सारे देश में चुनाव हो तो उनको उसमें क्या आपत्ति है।
But the opposition has its own thoughts on the Prime Minister's remarks. While the Samajwadi Party shares BJP's fears in Prime Minister's unity message, the Congress Party seems to be suspicious about whether the Prime Minister wants unity or uniformity. Now, Congress Party President Mallikarjun Kharge has flat out said that one nation, one election is impossible. What Modi tells, he won't do it, because unless in Parliament it comes, he has to take everybody into confidence. Then only this will happen. But it is impossible. It is impossible. One nation, one election, impossible. Because several states, several problems, and regional parties are there. But simply he is telling everything which is not possible. There is no problem in either of the slogans. It depends on what are you conveying. See, batenge to katenge, fair enough. Everybody says people should be together. If you are not, people will divide you. Ek hai to safe hai, that's also true. But what comes in your ek hai? Kaun hai usme? आप एकता की बात करते हैं या एक मतता की बात करते हैं? Unity or uniformity? Our lack of uniformity, but our unity in our diversity is the biggest strength of India. And if the Prime Minister echoes that, if Mr. Yogi echoes that, fair enough. Sometimes what is suspected is that you are talking of unity in the manner in which you believe there should be a uniformity, and that I don't think that is the spirit of India. भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, एक तरफ से दिल्ली से बयान आते हैं, दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश से बयान आते हैं। पीडीए की ताकत बड़ी है, पीडीए सेफ हुआ है अपने अधिकारों को लेके, अपने हक को लेके। पीडीए वो बंटने नहीं जा रहा है, वो एक हो गया है, सेफ हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो विचलित है, परेशान है, हताश है, निराश है। भारतीय जनता पार्टी वो इस बात को जान गई है कि उत्तर प्रदेश में हो रहे बाई इलेक्शन में और देश में हो रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, इसलिए तरह-तरह के नारे दिए जा रहे हैं। Well, Rishabh, with the Prime Minister's message on the Ekta Divas, even when it comes to calling for unity, there are people and politicians in the opposition that seems to be questioning the unity message. The Prime Minister made it clear, saying that there are certain forces both inside and outside the country that are actually trying to destabilize and to spread anarchy to create a negative image of the nation in the world. Well, Amita, this is very complicated when it comes to the unity versus uniformity debate that is ongoing in the country. Remember, when it comes to BJP, BJP is pushing for one nation, one election. They are also pushing for how the majority community should be one in nature. There shouldn't be intra-religious divide in the majority community as well, and that is something that is being seen as an answer, as a counter to the caste census, as a counter to the जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी types debate that is coming in from the opposition, and how Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, they have been going ahead and saying that caste census will put forward the whole X-ray of the society, and BJP do understand that by doing so, their vote, their campaign can be dented in coming future, and that's the reason that we hear this unity versus uniformity debate. While the Congress is very clear that one nation, one election is not feasible. Many Congress leaders that we have spoken to, in public, privately, on record, off record, they believe that the one nation, one election would be an attack to the federal structure of this country. And while one nation, one election looks like that there can be this, there can be a good thing for exchequer of the country or not, it will save time for election commission as well. As far as the Prime Minister's statement is concerned, the Prime Minister meanwhile also urged people to identify urban naxals who he said are trying to break the country. Rishabh, thank you very much for the moment for joining in. With that, we head into a short break. Lots more lined up. You're watching live. First break on Times Now.